तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में हम डिस्कस कर रहे थे आर्च एंड लिंटल्स जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्च। तो आज की जितनी भी क्लासिफिकेशन थी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स हमने डिस्कस कर लिया था, अकॉर्डिंग टू द मटेरियल आज हम डिस्कस करेंगे और अकॉर्डिंग टू द शेप फॉर्म्ड बाय एंट्राडोज भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम हेडिंग हमारी क्या थी, क्लासिफिकेशंस ऑफ आर्च। तो आर्च जो हमारी क्लासिफिकेशन थी, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन थी हमारी अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशंस कर ली थी, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ सेंटर्स। नंबर ऑफ सेंटर्स के अकॉर्डिंग हमने क्लासिफिकेशन की थी, 1 सेंटर्ड आर्च, 2 सेंटर्ड आर्च, 3 सेंटर्ड आर्च, 4 सेंटर्ड आर्च और 5 सेंटर्ड आर्च को हमने क्लासिफाई किया था। और उसके बाद हमने डिस्कस किया था सेकंड, अकॉर्डिंग टू शेप फॉर्म्ड बाय एंट्राडोज। तो एंट्राडोज जो हमारा इनर कर्व ऑफ द आर्च होता है, उसके अकॉर्डिंग जो शेप बनती है, हमारे आर्च जो बनती हैं, उनकी क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की थी। बहुत सारी जो क्लासिफाई किया था हमने। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अकॉर्डिंग हम आर्च को क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, तो ये आज हम डिस्कस करेंगे, क्लासिफिकेशन जो रहेगी हमारी। ओके, तो मटेरियल के अकॉर्डिंग हमने आर्च को कैसे क्लासिफाई किया है, जैसे अकॉर्डिंग टू अगर कंक्रीट की है या हमने ब्रिक आर्च की है, स्टोन आर्च की है, कंक्रीट आर्च है, तो ये सारी क्या है हमारी जो रहेंगी मटेरियल के अकॉर्डिंग रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टोन। ठीक है जी, अगर स्टोन आर्च की बात करें, सबसे पहले हमारा जो क्या रहेगा, स्टोन आर्च। स्टोन आर्च, तो जो स्टोन आर्च रहेगी हमारी अकॉर्डिंग टू मटेरियल, हमने कौन सा यूज किया, स्टोन आर्च किसको बोलेंगे, जब हम जो हमारी आर्च है वो कंस्ट्रक्ट की गई है विद द हेल्प ऑफ स्टोन मटेरियल। जो मटेरियल है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हम क्या यूज कर रहे हैं, स्टोन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टोन आर्च। ठीक है जी, तो कौन सी होती है स्टोन आर्च, रबल स्टोन आर्च और एशलर स्टोन आर्च। कौन कौन सी रहेंगी, रबल स्टोन आर्च और दूसरी क्या रहेगी, एशलर स्टोन आर्च। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमने क्या किया है, स्टोन आर्च को क्लासिफाई। तो स्टोन आर्च कौन सी है, एक तो रबल स्टोन आर्च है, दूसरी क्या है, एशलर स्टोन आर्च। तो ये जो रबल स्टोन आर्च है, इसमें जो हमारी आर्च रहती है ये थोड़ा कम यूज की जाती है। हमारी जो रबल स्टोन आर्च है, ये क्या है, दिस टाइप ऑफ वर्क इज वीक, इट इज यूज्ड फॉर लेस इंपॉर्टेंट वर्क। ठीक है जी, ये कहां पे यूज की जाती है, जहां पे इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, ठीक है जी, लेस इंपॉर्टेंट वर्क है, वहां पे ये हमारी क्या है, जो रबल स्टोन आर्च है वो वहां पे यूज की जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारी क्या है, इसके रबल जो शेप इसकी होने की वजह से इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होते हैं वहां पे हम नहीं यूज करते।
ठीक है जी। तो ये जो इसका स्टोन का हैमर रेस्ट किया जाता है इसको, तो इसमें क्या है, जो रफली शेप और साइज होता है इसका, क्या होता है, रफ शेप रहती है इसकी और साइज रहता है किसका, रबल स्टोन मैशनरी का, ठीक है जी। और जो हमारी एशनल स्टोन है, एशनल स्टोन आर्च रहती हैं वो क्या है, ये हमारी प्रॉपर शेप में और फुली ड्रेस्ड की जाती हैं। जो हमारी एशनल स्टोन होती हैं ये प्रॉपर जो इसकी शेप रहती है, इनकी रफ पे जो रफ किसकी रहती है शेप, जो साइज रहता है रबल स्टोन मैशनरी। जो कम इंपॉर्टेंट है हमारे स्ट्रक्चर रहते हैं बिल्डिंग में, उनमें हम क्या करते हैं, रबल स्टोन मैशनरी यूज करते हैं, सॉरी आर्च यूज करते हैं। तो और जो एशनल स्टोन में आर्च है, तो एशनल स्टोन आर्च क्या है, इसको प्रॉपरली ड्रेस्ड किया जाता है और उसको एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड की जाती है एशनल स्टोन आर्च के लिए। तो जो स्टोन रहेगा, तो इसी क्या है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो होते हैं वहां पे हमारी क्या है, एशनल स्टोन आर्च यूज की जाती है। और जॉइंट जो प्रॉपर है उसको बनाया जाता है, जो हमारी एशनल स्टोन आर्च है उसको प्रॉपरली जो जॉइंट बनते हैं उनको क्या किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज अ आर्च यूज करते हैं स्टोन, एशनल स्टोन यूज करके, ठीक है जी। तो मटेरियल हमारा यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं स्टोन, ओके। तो ये हमारी क्या है, स्टोन और एशनल आर्च। और दूसरा क्या रहता है हमारी ब्रिक आर्च। तो ब्रिक आर्च क्या है, जो हमारी दीज आर्च आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ ब्रिक्स, ठीक है जी। तो सेकंड हमारी क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल ब्रिक आर्च। तो ब्रिक आर्च क्या होती है, जो हमारी ब्रिक आर्च क्या रहेंगी, जो हमारे आर्च कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक, और जॉइंट को फिल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मोर्टार, ठीक है जी। उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक आर्च। तो ब्रिक आर्च हमें पता चला क्या है, वो जो कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, ठीक है जी। तो इसको हम जो जॉइंट्स है वो फिल किए जाते हैं मोर्टार। तो बहुत सारी जो आर्च हैं वो डिपेंड करती हैं जो हमारा वर्कमैनशिप कैसी है, अवेलेबिलिटी ऑफ द वर्कमैनशिप, और जो हमारा ब्रिक आर्च है वो डिपेंड्स करेगा क्वालिटी पे, ब्रिक्स की क्वालिटी की अवेलेबिलिटी क्या है, ठीक है जी। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगी, सेकंड क्लास ब्रिक होगी, तो फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास जो ब्रिक्स होंगी, अगर क्वालिटी अच्छी है तो हमारी क्या है, जो आर्च रहेगी वो उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, तो हमारी जो ब्रिक्स आर्च रहती हैं वो डिपेंड्स करती हैं हमारी क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स पे और उनकी वर्कमैनशिप पे, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या रहेगी, ब्रिक आर्च क्या रहेगी, जो कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स। तो उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक आर्च। और जॉइंट फिल किए जाते हैं हमारे विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफाइड मोर्टार रेशियो, ठीक है जी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक आर्च। तो ब्रिक आर्च कौन सी है, तो कौन कौन सी होती है ब्रिक आर्च। तो हम बात करेंगे रफ ब्रिक आर्च, जो हमारी क्या रहेंगी, रफ ब्रिक आर्च। कौन कौन सी रहेंगी ब्रिक आर्च, रफ ब्रिक आर्च, और दूसरी कौन सी रहेंगी, एक्सिड और रफ कट आर्च, एक्सिड और रफ कट आर्च, रफ कट आर्च, ठीक है जी। तो ये हमारी क्या है, जो हमारी गेज्ड ब्रिक आर्च रहेगी, गेज्ड ब्रिक आर्च। तो ये हमारी क्या है, ब्रिक्स आर्च है, जो हम यूज करते हैं, जो हम ब्रिक आर्च है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ ब्रिक्स, उसको हम क्या बोलेंगे, ब्रिक आर्च, ठीक है जी। तो हमारे पास तीन तरह के ब्रिक आर्च के नाम है, रफ ब्रिक आर्च, एक्सिड और रफ कट आर्च, और थर्ड वन जो है हमारी गेज्ड ब्रिक आर्च। तो रफ ब्रिक आर्च कहां पे यूज की जाती है, ज्यादातर हमारे द आर्च इज कंस्ट्रक्टेड विद रफली कट वेज शेप ब्रिक्स, ठीक है जी। यहां पे हमारा क्या है,
जो ब्रिक्स हैं रफली कट की गई हो, जहां पे हमारा जो मटेरियल है ब्रिक्स का वो क्या है, रफली उनका शेप जो है इरेगुलर शेप हो। ठीक है जी, इरेगुलर शेप की जो ब्रिक्स के जो होती है उनकी ब्रिक्स से जो हमारी आर्च कंस्ट्रक्ट की जाती है उनको हम क्या बोलेंगे, रफ ब्रिक आर्च। तो जो हमारी रफ ब्रिक्स आर्च हैं, जो ordinary bricks without changing the shape of the brick, it means the joints at the extradose will be wider than the joints at the intradose। ठीक है जी, तो इसमें क्या रहेंगे, जो रफ ब्रिक्स आर्च जो हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो एक्स्ट्राडोज है उसमें जो जॉइंट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, ज्यादा बड़े रहेंगे एज कंपेयर टू इंट्राडोज ऑफ द आर्च। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या रहेंगे, रफ ब्रिक्स आर्च। तो इस तरह की जो आर्च हैं जो यूज की जाती हैं, जो हाफ ब्रिक्स रिंग एज अ हाफ ब्रिक्स रिंग्स हम इसको यूज करते हैं। ठीक है जी, जैसे हमारे जो शेप सही से जो यूज हो सक पाएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज कर लेते हैं। और उसमें क्या एक्सिड और रफ कट आर्च, तो इसको हम जो रफली जो हमारा रफ ब्रिक्स होती है उनको क्या करें, थोड़ा सा ड्रेस किया जाता है और उनको जो आर्च कंस्ट्रक्ट की जाती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सिड और रफ कट आर्च। ठीक है जी, तो इसमें जो हमारा थिकनेस रहेगा जॉइंट का वो वेरी करता है यूनिफॉर्मली फ्रॉम द 3 mm टू 6 mm। यो इसमें हमारा एक्सिड और रफ कट आर्च रहेगी, इसमें जो जॉइंट होंगे वो वेरी करते हैं यूनिफॉर्मली 3 mm टू 6 mm। ठीक है जी, तो ये ज्यादातर हमारे हैं जो रफ कट आर्च है ये ज्यादा अपीयरिंग नहीं होती है, ये ज्यादा स्टैटिकल व्यू के लिए नहीं यूज की जाती है। ये सिर्फ हमारे क्या है, ये रफ कट आर्च और जो हमारी रफ ब्रिक आर्च हैं ये हमारे लेस इंपॉर्टेंट वर्क के लिए ही यूज की जाएंगी। ठीक है जी, तो जो हमारी गेज ब्रिक आर्च रहेंगी ये क्या है, हमारी गेज जो ब्रिक आर्च है ये कंस्ट्रक्ट की जाती है, इसमें एक मोल्डेड ब्रिक, एक वेज शेप्ड जो मोल्डेड ब्रिक है वो यूज की जाती है। ठीक है जी, जो हमारी इंपॉर्टेंट वर्क के लिए हम यूज करते हैं गेज्ड ब्रिक आर्च जो है, एक मोल्डेड ब्रिक को हम एक स्पेसिफाइड शेप देके हम जब यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेज्ड ब्रिक आर्च। ठीक है जी, तो ये जॉइंट जो है होंगे इसमें क्या होगा, जो वेरी फाइन और थ्रू आउट क्या रहेंगे, यूनिफॉर्म रहेंगे। ठीक है जी, बहुत ही ज्यादा कम रहेंगे इसमें जो ब्रिक्स आर्च, जो गेज ब्रिक आर्च हम यूज करेंगे बनाएंगे, इसमें जो जॉइंट रहेंगे वेरी फाइन रहेंगे और जो यूनिफॉर्मली रहेंगे थ्रू आउट। ठीक है जी, तो ये क्या रहेंगे, हमारा क्या रहेगा, गेज्ड ब्रिक आर्च। तो इसकी जो अपीयरेंस रहेगी बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या है, ब्रिक आर्च। और थर्ड वन जो हमारा है, जो अकॉर्डिंग टू मटेरियल क्या है, जो हम मटेरियल यूज करते हैं एज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करेंगे। स्टोन के लिए हमारे पास 2 थी और हमारे पास ब्रिक आर्च के लिए हमने 3 के, हम अब जो करेंगे कंक्रीट आर्च। तो कंक्रीट आर्च क्या है ये भी देख लीजिए। तो कंक्रीट आर्च भी एक मटेरियल है, तो कंक्रीट से जो हम बनी होती है उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट आर्च बोलेंगे। ठीक है जी, तो कंक्रीट आर्च भी क्या है, प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च कौन कौन सी है, प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च, प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। ठीक है जी, तो 2 तरह की कंक्रीट आर्च हम मानते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च और मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। तो जो हमारी आर्च कंस्ट्रक्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंक्रीट आर्च। तो 2 तरह से हम करते हैं, प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च और मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। तो प्रीकास्ट जो हमारी ब्लॉक कंक्रीट आर्च है ये ज्यादा स्मॉल ओपनिंग के लिए यूज की जाती है। जो बिल्डिंग में हम स्मॉल ओपनिंग्स प्रोवाइड करते हैं उनमें हमारी कौन सी आर्च यूज करते हैं, हम कंस्ट्रक्ट करते हैं
प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च। ठीक है जी, तो कंक्रीट ब्लॉक आर्च को हम यूज करते हैं स्मॉल ओपनिंग इन द बिल्डिंग। ठीक है जी, और जो है हमारे प्री कास्ट ब्लॉक्स हैं वो सीमेंट मोर्टार से हम क्या करते हैं, लेड करवाते हैं जो प्री कास्ट हैं, क्योंकि पहले से जो बनी रहते हैं, जो ब्लॉक तैयार करते हैं हम आज के। ठीक है जी, उसको हम विद द हेल्प ऑफ मोर्टार लेड करवाते हैं जो हमने आज कंस्ट्रक्ट कर ली है। ठीक है जी, और क्या रहता है इसमें, दीज ब्लॉक्स आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड साइज, शेप एंड स्पेशली डिजाइन मोल्ड्स फ्रॉम अ कंक्रीट मिक्स। दीज आर प्रिपेयर्ड विदाउट रिइंफोर्समेंट। ठीक है जी, तो इसको जो ऑलरेडी जो हमारे ब्लॉक्स तैयार किए जाते हैं, प्री कास्ट किए जाते हैं जो ब्लॉक, तो उनको एक स्पेसिफाइड शेप प्रोवाइड की जाती है, साइज प्रोवाइड किया जाता है, जिस तरह की हमारी स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, किस तरह की हमने कंस्ट्रक्ट करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम एक स्पेसिफाइड डिजाइन, उनका शेप, उनकी साइज और प्रोपोर्शन जो रहेगी, उनकी रेशो जो रहेगी मिक्स की, वो भी हम जैसे 1:2:4 की हम रेशो से क्या करते हैं, एक कंक्रीट ब्लॉक जो होता है वो तैयार करते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद ये विदाउट रिइंफोर्समेंट ही तैयार किया जाता है, जो प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक तैयार किया जाता है। ठीक है जी, विदाउट रिइंफोर्समेंट। ओके, तो ये हमारे क्या है, तो ये आज जो ज्यादातर जो यूज की जाती है ब्रिज और अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो इंडिया में हम यूज करते हैं, जो ब्रिज के लिए या अदर इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, उनमें जो हमारा प्रीकास्ट कंक्रीट ब्लॉक है वो यूज किया जाता है। ठीक है जी, जहां पे आर्च हमने प्रोवाइड करनी होती है। तो दूसरा क्या है, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च। तो मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च जो है ये कास्ट इन सिटू कंक्रीट है। ठीक है जी, ये हमारी क्या है, फील्ड में जो हमारी कंक्रीट आर्च तैयार की जाती है, मतलब इसको कास्ट इन सिटू कंक्रीट आर्च भी बोल सकते हैं, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च है, कास्ट इन सिटू है। ठीक है जी, तो ये हमारा ज्यादातर जो रिइंफोर्समेंट जहां पे प्रोवाइड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। और ये जो हमारी मोनोलिथिक कंक्रीट ब्लॉक्स आर्च हैं, ये ज्यादातर हमारी यूज की जाती है रूफिंग ऑफ बिल्डिंग, ब्रिज एंड कलवर्ट्स। ठीक है जी, तो ये हमारी रूफिंग में, ब्रिजेस के लिए और कलवर्ट्स के लिए भी हमारी मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च जो है वहां पे यूज की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, मोनोलिथिक कंक्रीट आर्च और प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक आर्च। ठीक है जी, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू मटेरियल हमने क्लासिफाई किया है। सबसे पहले स्टोन आर्च में क्लासिफाई किया, उसके बाद ब्रिक आर्च क्या होती है और कंक्रीट आर्च। ये तीन तरह के हमने क्या किया, मटेरियल यूज किए हैं। ठीक है जी, तो ये आर्च रहती है हमारी स्टोन आर्च एंड देयर कंस्ट्रक्शन, ब्रिक आर्च देयर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, स्टोन आर्च है, ब्रिक आर्च है और कंक्रीट आर्च। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन आर्च की। तो उसके बाद बात करते हैं इन्वर्टेड आर्च और रिलीविंग आर्च क्या होता है, इन्वर्टेड आर्च और रिलीविंग आर्च। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, इन्वर्टेड आर्च क्या रहता है, ये क्लासिफिकेशन हुई है हमारी। ठीक है जी, और क्या रहती है हमारी इन्वर्टेड और रिलीविंग आर्च के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, ये क्लासिफिकेशंस कर रहे हैं हम, तो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन में अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेंटर्स। तो नंबर ऑफ सेंटर्स के अकॉर्डिंग जैसे हमने बात की थी 1 सेंटर्ड आर्च, 2 सेंटर्ड आर्च और 3 सेंटर्ड आर्च और 4 एंड 5 सेंटर्ड आर्च। तो जिस तरह के नंबर ऑफ सेंटर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर लेते हैं अपनी आर्चेस को। और जो हम बात करते हैं एंट्राडोज की जो शेप बनती है आर्च की, उसके अकॉर्डिंग हमने बहुत सारी जो क्लासिफिकेशंस की, क्लासिफाई किया है आर्च को। उसके बाद हमने मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम आर्च को क्लासिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इन्वर्टेड और रिलीविंग आर्च क्या होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इन्वर्टेड आर्च की। ओके, तो इन्वर्टेड आर्च क्या रहेंगी इसके बारे में देखते हैं। तो ये इन्वर्टेड आर्च क्या है, ये जो प्रोवाइड की जाती है सपोर्ट
द वर्टिकल सपोर्ट, ये क्या है, जो हमारी वर्टिकल सपोर्ट के द्वारा ही क्या करती है, सपोर्टेड होती हैं। ठीक है जी, जो वर्टिकल एक जो हमारा मेंबर है, वर्टिकल मेंबर के ऊपर क्या होती है, ये जैसे हमने वर्टिकल मेंबर प्रोवाइड किया तो ये वर्टिकल मेंबर के ऊपर क्या होती है, सपोर्टेड होती हैं। ठीक है जी, जो हमारी क्या रहेंगी, इन्वर्टेड आर्च रहेंगी। ठीक है जी, जो हमारी इन्वर्टेड आर्च रहेंगी, इन्वर्टेड आर्च रहेंगी, वो क्या रहेंगी, हमारे वर्टिकली जो हमारा क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा, उसके द्वारा सपोर्ट की जाएंगी। ठीक है जी, तो क्या होती है हमारी इन्वर्टेड आर्च। द इन्वर्टेड आर्च इज कंस्ट्रक्टेड, द इन्वर्टेड आर्च आर कंस्ट्रक्टेड for heavy, where heavy point loads are to be, where heavy points load are to be supported by vertical, supported by the vertical support and it is desired to distribute the load over the larger area, and it is desired to distribute the load to the larger area, the arrangement reduces the loading intensity within the safe bearing capacity of the subsoil. So it is mostly used for bridge foundation. It is mostly used for bridge foundation, तो ज्यादातर हमारी ब्रिज फाउंडेशंस के लिए क्या की जाती है, यूज की जाती है इस तरह की जो इन्वर्टेड आर्च हैं, और फॉर प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल ड्रेनेज अरेंजमेंट, और फॉर आर्टिफिशियल ड्रेनेज अरेंजमेंट। ठीक है जी, तो हमारी जो इन्वर्टेड आर्च है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है जहां पे हैवी पॉइंट लोड सपोर्ट किया जाता है किसी वर्टिकल सपोर्ट पे। ठीक है जी, तो वहां पे हमारी क्या है, इन्वर्टेड आर्च हम कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जितना हमारा जो लार्जर एरिया में क्या करने के लिए जो लोड है उसको ट्रांसफर करने के लिए ये हमारी क्या है, इन्वर्टेड आर्च यूज की जाती है, कंस्ट्रक्ट की जाती है। ज्यादातर ये ब्रिज फाउंडेशन में और आर्टिफिशियली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसको कंस्ट्रक्ट करने में हमारे क्या है, इन्वर्टेड आर्च को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है जी, तो ज्यादातर हमारे रिवर बेड्स हैं वहां पे हमारे जो है, तो वहां पे हमारी क्या है, जो इन्वर्टेड आर्च है कंस्ट्रक्ट की जाएंगी। और उसके बाद हम बात करते हैं रिलीविंग आर्च क्या होता है। रिलीविंग आर्च सेकंड जो हमारी क्या है, रिलीविंग आर्च। तो रिलीविंग आर्च क्या है, रिलीविंग आर्च इज जनरली प्रोवाइडेड व्हेन द लिंटल और फ्लैट आर्च कंस्ट्रक्टेड ओवर द डोर एंड विंडो ओपनिंग बिकम वीक एंड आर लाइकली टू बी डैमेज्ड इन द नियर फ्यूचर। तो ये रिलीविंग आर्च क्या है, वो है जब लिंटल और फ्लैट आर्च जो है कंस्ट्रक्ट की जाती है ओवर द डोर और विंडो, और वो क्या हो, वीक हो, और धीरे धीरे वो क्या है, फ्यूचर में हमें पता चल जाता है वो फ्यूचर में क्या होने वाली है, डैमेज होने वाली है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिलीविंग आर्च को कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी, तो हम बोलेंगे रिलीविंग आर्च
are constructed is generally provided when the lintels or flat arch and flat arch constructed over the door and window openings doors and windows openings becomes weak, ठीक है जी, becomes weak and are likely to be damaged in the near future, and likely to be damaged in the near future, ठीक है जी। तो डैमेज जो होने वाली वो क्या हो जाए, जो वीक हो जाए, जो हमारी क्या है, जो डोर और विंडो के ऊपर जो लिंटल प्रोवाइड किया होता है, जब फ्लैट आर्च प्रोवाइड की होती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रिलीविंग आर्च प्रोवाइड करते हैं, ठीक है जी। साथ ही हम क्या करेंगे, रिलीविंग आर्च प्रोवाइड कर देंगे ताकि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो डैमेज ना हो, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो आज ये कंसेप्ट की जाती है जनरली सेगमेंटल इन शेप एंड रिलीविंग द लिंटल और फ्लैट आर्च फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लोड टू व्हिच दे आर सब्जेक्टेड। तो ये क्या है, द आर्च इज कंस्ट्रक्टेड जनरली सेगमेंटल इन शेप। तो सेगमेंटल आर्च होती है, उन शेप में हमारी जो रिलीविंग आर्च है वो कंस्ट्रक्ट की जाती है ताकि जो हमारा लिंटल और जो फ्लैट आर्च है उन पे जो लोड सब्जेक्ट हो रहा है, ठीक है जी, उसको क्या किया जा सके, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके, उसको क्या किया जा सके, बियर किया जा सके, ठीक है जी। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, रिलीविंग आर्च। तो ये हमारे क्या है, इन्वर्टेड आर्च और रिलीविंग आर्च के बारे में क्या होती है हमारी रिलीविंग और इन्वर्टेड आर्च। तो हमने डिस्कस किया है इन सारी की सारी जो आर्च के बारे में। तो उसके बाद हम जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं लिंटल्स के बारे में। क्या पर्पस है लिंटल, क्या लिंटल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, ठीक है जी। तो कास्ट इन सिटू और प्री कास्ट लिंटल क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लिंटल और में जो हमारा सनशेड या छज्जा हम प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।